नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य वाडेकर आपका यूट्यूब के माध्यम से स्वागत करता हूं और आपके लिए आज तुलसी डाल रहा हूं, जिसको कृष्ण तुलस कहते हैं। इसकी बहुत सारी मैं भी आज माहिती डालने वाला हूं, तो इसको पूरा तरीके से एंड तक देखिए। देखो दोस्तों, ये तुलसी है, दो प्रकार की होती है, एक राम तुलस और कृष्ण तुलस, जो ज़्यादातर लोगों को पता है। लेकिन 5 प्रकार की तुलसी होती है। ये मैं 2 प्रकार के बारे में आपको कृष्ण तुलस के बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, ये तुलसी है। तुलसी बहुत उपयोगी है, इसको पूरी तरह से देखिए। बच्चों की पाचन नलिका के विकार में और विशेषकर यकृत में वृद्धि में इसके पत्तों की फाट लाभदायक होती है। दाह पर इसका रस चुपड़ने से दाह मिट जाती है। व्रणों को स्वरस से धोने से कीड़े मर जाते हैं और व्रण जल्दी भर जाता है। देखो, ये मूत्रपिंड के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर इसका स्वरस धोने पर कीड़े मर जाते हैं, वैसे ही पिनस रोग में इसके रस को सूंघने से नाक के अंदर जो रोग होता है, लाभ होता है। इससे बीजों का हींग, जीरा और दानेदार शक्कर और दूध के साथ देने से सुजाक, बस्ती, शोथ और मूत्रदाह और मूत्रपिंड की पथरी भी निकल जाती है। तुलसी और चर्म रोग। तुलसी के अंदर थाइमस नामक एक तत्व पाया जाता है। इसका उपयोग चर्म रोग पर बहुत सफलतापूर्वक होता है। इसके पंचांग का चूर्ण करके इसको नींबू के रस के साथ लगाने से दाह, खुजली इत्यादि रोग दूर हो जाते हैं। घाव के अंदर कीड़े पड़ गए हो तो घाव पर इसके चूर्ण को भुराने से घाव ठीक हो जाता है। तुलसी में एक ऐसा गुण है जो आजकल के भाई लोग, जिनको नपुंसक तक आ गई हो, एलोपैथिक दवाइयाँ खाने की नौबत आ रही हो, उनके लिए मैं खास कर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखो, तुलसी के बीजों के अंदर नपुंसकता को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है, पाई गई है। इसके सेवन से धातु का पतलापन दूर होकर गाढ़ापन पैदा होता है। शरीर में वीर्य बढ़ता है। शरीर में सच्ची गर्मी और सच्ची शक्ति पैदा होती है। वायु और कफ होने वाले अनेक रोगों में आजकल नपुंसकता की स्थिति में पड़े हुए हजारों नवयुवक काम शक्ति से दवाइयाँ खा रहे हैं। उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये फार्मूला है। ऐसे रोगी के तुलसी के बीजों के चूर्ण अथवा उसकी जड़ का चूर्ण समान भाग गुड़ में मिलाकर 1.25 ग्राम की मात्रा में अगर इसके गोलियां बना के खाए तो इसको बहुत सारा फायदा होगा। गोलियां बनाकर सुबह शाम 1-1 गोली ताजे गाय के दूध के साथ लेना है। दोस्तों, एक सप्ताह में ही उनकी शिकायत दूर होकर उनको पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा। सूखी खांसी होती है। तुलसी के पत्तों का रस अड़ूसे के पत्ते का रस के साथ देने से खांसी में लाभ होता है। और यकृत के रोगों के अंदर तुलसी के पत्तों के काढ़े से बच्चों के यकृत में की खराबी मिट जाती है। कर्णशूल के अंदर तुलसी के पत्तों का ताज़ा रस गरम करके कान में टपकाने से कान का दर्द मिट जाता है। सूखी खांसी, तुलसी की मंजरी, सौंठ, प्याज का रस और शहद को मिलाकर चाटने से सूखी खांसी तुरंत मिट जाती है। मलेरिया ज्वर, तुलसी के पत्तों का काढ़ा अथवा इसका स्वरस काली मिर्च के साथ पिलाने से ज्वर मिट जाता है, घबराहट दूर हो जाती है। दंतशूल, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते पीसकर उसकी गोली बनाकर दांतों में रखने से दांत का दर्द मिट जाता है। गर्भ निरोधक, आज महिलाएं ज़्यादा करके अभी गर्भ निरोध की गोलियां खाती है, जिससे उनके बहुत सारे शरीर में विष फैल जाता है। तो तुलसी के पत्तों के काढ़े की 1 प्याली मतलब 50-60 ग्राम मिली प्रति माह रजोदर्शन के बाद अगर माता बहन पिए तो उनका गर्भ निरोधक होना रुक जाएगा, गर्भ नहीं ठहरेगा। दाह, गर्माश जो शरीर में होती है, हाथों पैरों में जलन होती है,
नींबू के रस के साथ तुलसी के पत्तों को पीसकर दाह, मतलब अपने हाथों पर जहाँ दाद हो रहा है, दाद है, वहाँ लगाने से दाद मिट जाती है, हीट निकल जाती है। सर्पविष, इसके बारे में हम तो गारंटेड नहीं कहेंगे, लेकिन शास्त्र के अंदर दिया है कि सांप के जहर में भी तुलसी के पत्तों का रस पिलाने से और मंजरी और इसके जड़ों का लेप करने से, दंश पर लेप करने से नष्ट होता है। लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इसके लिए ये प्रयोग करते हुए भी आप दवाखाना जाना ज़रूरी है। पिनस रोग जो नाक के अंदर होता है, तुलसी के पत्ते या इमली के चूर्ण को नस के साथ उसमें सूंघने से पिनस रोग में लाभ होता है। मस्तक की कुर्मी नष्ट होकर बदबू आना बंद हो जाती है। पुरुषार्थ वृद्धि, तुलसी की जड़ को पानी में घिसकर कामेंद्रिया पर लेप करने से और तुलसी के बीज के चूर्ण को समान भाग काली मिर्च मूसली के चूर्ण के मिलाकर गाय का ताज़ा दूध के साथ सेवन करने से काम शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। कांतिवर्धक, तुलसी के पत्तों को पीसकर चेहरे पर उपटन के समान लगाने से चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। कान के पीछे की सूज, तुलसी के पत्ते, एरंडी के कोपले और थोड़ा नमक पीसकर उसका गुनगुना लेप करने से कान के पीछे की सूजन निकल जाती है। मूर्छा आ गई हो तो मूर्छा के अंदर मतलब बेहोशी, तुलसी के पत्तों के रस में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर नाक में टपकाने से बेहोशी तुरंत निकल जाती है। गारंटेड, हमने इसके अनुभव लिया है। रदोती मतलब रात में नहीं दिखना, तुलसी के पत्तों का रस दिन में कई बार आँख में टपकाने से रात का न दिखना बंद हो जाता है। बाल रोग, तुलसी के पत्तों के रस का शरबत बनाकर 3 ग्राम मात्रा में बच्चों को देने से बच्चों की सर्दी, जुकाम, उल्टी, दस्त, पेट का फुलावा इत्यादि दूर हो जाते हैं। स्तंभन, तुलसी की जड़ का चूर्ण और जमीन कंद का चूर्ण मिलाकर 1 से 2 रत्ती की मात्रा में पान के साथ रखकर खाने से स्तंभन होता है, मतलब वीर्य जल्दी खलन नहीं होता। अतिसार, तुलसी की फाट में जायफल का चूर्ण मिलाकर पीने से अतिसार अच्छा हो जाता है। जख्म, हर प्रकार के जख्म पर तुलसी के पत्तों को पीसकर अगर जख्म पे जल्दी भर जाती है। विष के उपद्रव, सब प्रकार के विष को दूर करने के लिए तुलसी का रस पेट भर के पिलाना चाहिए, तो विष का उपद्रव नष्ट हो जाएगा। मेरे पास एक पुरातन ग्रंथ है, जो ग्रंथ से आपको मैं बड़ी बात ही समझाने जा रहा हूँ। तो ऐसे मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये तुलसी के गुणधर्म है मित्रों, बहुत बढ़िया। हर भारतवासियों के लगभग हर घर में ये आपको पौधा मिलेगा, तो इसके बहुत अच्छे लाभ हो गए आपको। धन्यवाद। आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो मित्रों, तो ज़रूर ये सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मित्रों को भेजिए, और आप ये हमारा वीडियो देखिए। धन्यवाद।